अब कहिएगा सर कि मान लीजिए कर्ण केकरा कहते हैं, तो इसका दो गो परिभाषा। पहले का बात, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, एक ही बात याद रखिएगा। दूसरा बात कि 90 डिग्री अर्थात समकोण त्रिभुज जो है 90 डिग्री के सामने वाले भुज, सामने का अर्थ होता सीधा, एकदम सीधा, तो 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा ये ना, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को भी क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। लिख लीजिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा वो कर्ण कहते, ठीक है, हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। अब देखते रहिए, चाहे इसको दूसरे भाषा में लिख दे समकोण त्रिभुज, समकोण होना चाहिए, दूसरा त्रिभुज नहीं, सिर्फ समकोण। और समकोण पहचानने का तरीका क्या होता है, उसका एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, जो अभी हमने पढ़ा, एक कोण 90 डिग्री। और 90 डिग्री का पहचान क्या है जानते हैं, ये चिन्ह लगा होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज में ऐसे चिन्ह देखिएगा लगा रहेगा तो समझिएगा क्या कौन डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। अब आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाले हैं, कहिएगा सर जी आप कहिए से कहानी सुनाने लगे, तो वो आप कहानी के लिए फेमस है, ठीक है। किसी भी पढ़ाई के लिए प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक मेरे पास कहानी, आप कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। कहानी कहिएगा सर जी तो कहिए, देखिए ना कितना बुला रहा है कहानी सुनने के लिए। मतलब कहानी के नाम लीजिए, कहीं ध्यान है, पढ़ाई पे ध्यान अभी ना होगा, कहीं ध्यान होगा, सीधे ध्यान आ गया कहानी, बाप रे कहानी कर रहा सर जी, कहानी सुन। चलिए तो कहानी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि गोयनका कॉलेज में 3 गो हीरो है, खेसारी लाल, पवन सिंह, अनिल राहुल, समझ ना बात, खेसारी लाल, पवन सिंह, अनिल राहुल गोयनका कॉलेज में आया। अब मान लीजिए हम 2 दोस्त, हम मान लीजिए चुल्हाई परिचना दोनों आदमी जो है ना चले गए खेसारी लाल, निरहुआ, पवन सिंह देखने के लिए, कहीं देखे हुए नहीं थे। अब चले गए 2 दोस्त चुल्हाइया और परिचना, तो परिचन भाई कहते हैं कि हम पवन सिंह के चिन्हे छियो, समझ रहे बात, वही में चुल्हे गए तो हम तो निरहुआ के चिन्हते। एक आदमी पवन सिंह को पहचानते हैं, एक आदमी आप क्या कहते हैं उसको निरहुआ को पहचानते हैं, मतलब खेसारी लाल को तो कोई नहीं जानता। ये बात आपस में विचार नहीं हो रहा, मने मन जानते हैं। वो सोचते हैं हम तो पवन सिंह के जानते हैं, चलो तीनों आदमी के तो चिन्ह लेंगे। ये सोच रहा है कि चलो भाई हम तो खेसारी निरहुआ को जानते हैं, कम से कम दोनों को तो चिन्ह लेंगे। गए बहुत ज्यादा भीड़ था कि ना तो मतलब जो धक्का मुक्की करके उसमें प्रवेश किए, छड़क उड़क के, कहीं से देखना तो है, कथी कहे, प्रवेश तो कर गए। देख रहा है तो 3 आदमी खड़ा है, से देखना चाप आराम से, 3 आदमी खड़ा है। हुआ क्या, चुल्हैया केना न केना कहता अपने मन, वह पवन सिंह है, वह पवन सिंह है, ये कह रहा है परिचन भाई कि है वो तो निरहुआ है। अब मान लीजिए जो आदमी निरहुआ को नहीं जानता था निरहुआ को जान गया, जो आदमी पवन सिंह को नहीं जानता था पवन सिंह को जान गया, तो बच गया कौन, एगो, तो तीसरा का कौन हो गया, खेसारी लाल। अच्छा तब एक मतलब है वह खेसारी लाल, मतलब कि जानते थे एक, लेकिन इंट्रोडक्शन तो तीनों के बारे में हो गया, पहचान लिए तीनों के बारे में।
अरे वही बात आप कहिएगा सर कि इस बात में कहानी का क्या लेना देना। मान लीजिए वो निरहुआ है पवन सिंह का खेसारी लाल है। मान लीजिए दो आदमी को हम जानते हैं, निरहुआ पवन सिंह को जानते हैं, लोग पहचान लिए 90 डिग्री वाला ये भूजा ये वाला भूजा लॉन्ग है। एक का मतलब है कि 90 डिग्री के सामने वाला भूजा पति है कर्ण है। और तो लव और कर्ण को जानते हैं, आधार को नहीं जानते हैं। तो जब लव कर्ण पकड़ा गया आधार न पकड़ा जाएगा, पकड़ाएगा कि ना पकड़ाएगा? तुम्हें सब पता लाओ, पकड़ाएगा कि ना पकड़ाएगा? पकड़ा जाएगा। तो पकड़ा जाएगा तो क्वेश्चन पूछे, एक क्वेश्चन पूछे, हम त्रिभुज देते हैं आपको, करिए तो उनमें कौन है लंब और कौन है आधार। मान लीजिए एग्जाम्पल हम बताइए कौन लंब है कौन आधार है कौन कर्ण है। अन्य बताएगा कमलेश से, पहले कमलेश बताएगा ये वाला लंब है। अच्छा ठीक है बैठिए। नेहा आप बताइए आप कर्ण को कैसे पहचानिए? तो सामने वाला पूछा किसका सामने? ई वाला कौन? ई। तो ये क्या है? कर्ण। तो वह आप लोग डिसाइड कीजिए कि ये दोनों लोग अभी बताए हैं क्या सही है कि गलत। राजीव तुम बताओ ये बताया जो सही है कि गलत। राधे श्याम से पूछना चाहते हैं, क्या राधे श्याम आप बताइए सही है कि गलत? सही है। चलिए जब राधे श्याम जी बता दिए कि सही है तो मेरे ख्याल से भी लग रहा है सही है कि यह लंब है और ये कर्ण है। तो बताइए ये बात कैसे पति है? ऐसा पहचान लीजिएगा। ज्यामिति में आपको पकड़ना पड़ेगा ज्यादातर समकोण त्रिभुज के बारे में ज्यामिति में आपको पकड़ना है। हम आपको बारी बारी से और भी एग्जाम्पल देकर बता सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज में ऐसे लगा हुआ है। आपको बोले कि जहां देखिएगा ऐसे लगा हुआ हो तो समझ आइएगा कि वो 90 डिग्री कति है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कति होता है? ये भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। एक लंब होगा, अगर ये इस पर होगा तो ये आधार होगा, ना तो ये इस पर डाला होगा तो ये आधार होगा। मतलब एक लंब एक आधार, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। वेरी सिंपल। तो दिक्कत हुआ, तकलीफ हुआ है ना? हुआ। चलिए समकोण त्रिभुज हम लोग जान गए। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज। अब जानते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? अनुपात आप लोग जानते हैं, अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। ठीक है, अनुपात मतलब अनु छोटा मतलब अंश और हर। जो बट्टा बट्टा उसको कहिए या अंश और हर कहिए या भिन्न कहिए। ठीक है, तो वह एक क्या होता है, उसको हम रेशियो के द्वारा अर्थात किसी सिंबल के द्वारा लिखते हैं। और किस प्रकार लिखते हैं तो देख लीजिए, वही कहलाता है अनुपात। मतलब कि जैसे 2/3 है तो ऊपर वाला पहले और बीच में लगाते हैं झुनझुना, यही है अनुपात। और नीचे वाला बात, ये कहलाता है अनुपात। समझ गए ना बात के? मतलब अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। हम लोग ये अभी समझे कि अनुपात का अर्थ होता है बट्टा। तो त्रिकोणमितीय बट्टा, त्रिकोणमिति किससे बना? आपने पूरे बात को देखा, कौन से? त्रिभुज, त्रिभुज से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से लंब आधार कर्ण। मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बनेगा तो किससे बनेगा? लंब आधार कर्ण से। तो लंब आधार कर्ण से बने हुए अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर से सुन लीजिए, लंब आधार और कर्ण से मिलकर बने अनुपात को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए लिख देते हैं, लंब आधार
तथा कर्ण से मिलकर बने अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। कहते जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लंब बट्टा कर्ण हो सकता है, या आधार बट्टा कर्ण हो सकता है, या लंब बट्टे आधार हो सकता है। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसी अनुपात को फ्रेंड याद रखना, इसी अनुपात को ग्रीक वर्ड में कहीं ना कहीं नाम दिया गया है, जिसका नाम हम लोग अब पढ़ेंगे, है कि नहीं। अब उस नाम से पहले हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं नोट पॉइंट में, कि नोट पॉइंट में एक बात जान लीजिए। जैसा कि अभी हम पढ़े हैं लंब, लंब को किस चीज से सूचित करते हैं, तो प्रत्येक नाम के कैपिटल लेटर जो पहला होता है वही वो सूचित कहलाता है, लंब को सूचित करते हैं। किसे, दूसरा बात समझ लेना है, आधार, आधार को सूचित करते हैं। बी से कैपिटल लेटर हो चाहे आप स्मॉल लेटर कुछ भी लिख सकते हैं, अभी यहाँ स्मॉल लेटर का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा में कर्ण, कर्ण को सूचित करते हैं हम लोग यक्ष से, कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए। तो लंब को बी से, आधार को बी से और यक्ष को कर्ण को यक्ष से, ये उसका सूचित करने का क्या है, एक तरीका है। अब इसमें इसके अलावा हम लोग को ये जानना है, पहले थीटा के बारे में, पहले कोण के बारे में, कि पहले कोण क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, कोण जो होता है, कोण किसको कहते हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में अच्छी तरह से, पीछे जो भी क्लास है, जो नीचे की क्लास में हम लोग पढ़ कर आए हुए हैं कोण के बारे में। लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति में जो कोण के बारे में पढ़ना है, जैसे देख लीजिए थीटा, ये कोण है, ये कौन सा कोण है, ग्रीक कोण है। थीटा हो गया, इसको फाई कहते हैं, साई कहते हैं, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से उसके बाद क्या होना चाहिए, है तो बहुत कुछ, लैम्डा, इसका भी प्रयोग किया जाता है। ये सब आपको त्रिकोणमिति में कोण के बारे में पढ़ना है। जो ये सिंबल है त्रिकोणमिति में कोण की जगह पर ये यूज किया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए 30 डिग्री, जैसे साइन 30 डिग्री लिख रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री जो है क्या है, कोण है। अब यहाँ देख लीजिए साइन थीटा, यहाँ थीटा क्या है, तो कोण है। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति में अगर कोण के बारे में अगर जानना है तो हमको ये जानना पड़ेगा, पहले थीटा, फाई, साई, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा। इस प्रकार से ये त्रिकोणमिति में कोण की जगह पर हमेशा बार बार प्रयोग होते रहते हैं, बदले भी जाते हैं। तो इस बात को हमको सबसे पहले याद करना पड़ेगा, और इस बात को आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले नोट कीजिए। 10 मिनट की वीडियो चल रही है, 44 हो गई हो, 1 घंटा का नहीं। चलिए फिर हो गया। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अब हमको देखना है सदस्य। त्रिकोणमितीय सदस्य क्या होता है वो जानेंगे, उसके बाद कौन कौन से फॉर्मूला आते वो जानेंगे, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे, इसके रेशियो के बारे में आपको बताएंगे, त्रिकोणमितीय सदस्य के बारे में बताएंगे, कुछ फॉर्मूला है, कहाँ से आता है, कैसे आता है,
किसने सबसे पहले दिया उसके बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं कोविड-19 में फिर अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मैं दिलीप साहब एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पे मैट्रिक संबंधित धमाल मचाने के लिए आ गए हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिए।